आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय में माध्यम के द्वारा आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सारे परमेश्वर के दासों को, बाकी हमारे सारे भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम और जय मसीह की कहता हूं। आज हमारे पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में देखी जाएगा तो इस महामारी को लोग देखते हुए और डरते हुए हम अपने अपने घरों में बैठकर हमारे समय काट रहा है। देखिए, हमारे जिंदगी में कभी ऐसे एक महामारी को हमने कभी हमारी जिंदगी में देखा नहीं। देखिए, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोगों को एक समय खाने के लिए खाना भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को हाथ में पैसा नहीं है। लोग, बच्चे रोडों में भीख मांगने लगा। देखिए, ऐसे एक परिस्थिति में हमारे भारत नहीं, हमारा पूरे देश आ चुका है। इस महामारी को देखते हुए लोग बहुत डर रहा है। देखिए, पूरे दुनिया में देखी जाएगा तो महलों से लेकर झोपड़ी तक, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर गांव की प्रधान तक डर रहा है। किसी को इस महामारी को रोक नहीं पा रहा है। हमारे सरकार को अधिकार है, पावर है, पुलिस वालों को अधिकार है, पावर है। देखिए, लेकिन किसी पुलिस वालों को, किसी डॉक्टरों को, किसी सरकारी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस छोटा से एक वायरस को रोक नहीं पा रहा है। देखिए, सब कुछ हमारे आशा के विपरीत चल रहा है। सब कुछ हमारे आशा के विपरीत, मतलब हमारे प्लान के विरुद्ध। हमारे कोई प्लान, सरकार की कोई प्लान, कोई पुलिस अधिकार की कोई प्लान इसमें काम में नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने कहा था कि हमारे प्लान के विपरीत सब कुछ आज चल रहा है। एक हफ्ते पहले हम सोच रहा था कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएंगे, हम फ्री हो जाएगा, लेकिन अभी 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया। बहुत दुख की बात है कि बहुत लोगों को रोज का कमाने के लिए जा नहीं पा रहा है। बहुत लोग बहुत दुख की अवस्था में है। बहुत सारे व्हाट्सएप में, फेसबुक में जो वीडियो आते हैं उसको देखकर कभी कभी रोना भी आता है, रोना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम पहुंच चुका है। देखिए, इस सिचुएशन को देखते हुए लोग पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, और इसकी अंत क्या होगा। हम बहुत डर के साथ
एक हफ्ते इंतजार किया, 2 हफ्ते इंतजार किए, 1 महीने इंतजार किया, कुछ भी हमारे प्लान के अनुसार नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस महामारी के लोग एक बहुत बड़ा एक डर के साथ देख रहा है और पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग बोल रहा है कि ये मनुष्य की घमंड के कारण, मनुष्य की घमंड के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मनुष्य को बहुत घमंड हो गया, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग बोल रहा है कि ये परमेश्वर की क्रोध है, परमेश्वर की क्रोध है। और कुछ लोग बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन निकट है, इसलिए उसका आगमन की चिन्ह है ये जो हो रहा है। देखिए, हम भी कई बार हमारे अंदर भी ये सोच आया होगा, हम आसपास में बोला हो कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उनका आगमन निकट है, उसका लक्षण है या उसका चिन्ह है जो हम देख रहा है। एक बार यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा, तेरे आने का सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 3रा आयत। देखिए यहां पे मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 3 से लेकर जब हम नीचे पढ़ते हैं, यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह से ये बात पूछ रहा कि तेरे आने का और जगत का अंत का चिन्ह क्या है। देखिए, तेरे आने का मतलब यीशु मसीह का आने का और जगत का अंत का चिन्ह क्या है। देखिए, हमें से यहां पे ध्यान से सुनिए, बाइबल बाद में पढ़ेगी। देखिए यहां पे ध्यान से सुनिए, इस कोरोना वायरस को या इस महामारी को देखते हुए भजन में बहुत कई बार इस सवाल की उत्तर 1-2 शब्द में हमें बोल नहीं सकता है, या एक आज प्रचार करने से इसका समाप्त नहीं हो पाएगा। इस जो सवाल यीशु मसीह के चेले ने पूछा था, उसका उत्तर बहुत बड़ा है, वो उसको हमें बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत वजन उसके बारे में बहुत उत्तर दिया गया बाइबल में। देखिए, हम इस कोरोना वायरस को देखते हुए हम भी शायद सोचा हो, आपस में बोला होगा कि ये यीशु मसीह का आने का या इस जगत के अंत का चिन्ह होगा, है कि नहीं। हमारे अंदर से हम सोचा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे क्या उत्तर दिया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के उत्तर क्या दिया था। वचन में लिखा है कि सावधान रहो, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना फरमा ना पाए। देखिए, सावधान रहो, पहली आंसर, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमा ना पाए। यीशु मसीह ने क्यों ऐसे कहा?
अंत के दिनों में यीशु मसीह के नाम लेकर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता ने उठ खड़ा होगा। ध्यान से सुनिए, अंत के दिनों में यीशु मसीह का नाम लेकर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता ने खड़ा होगा। वचन में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। यीशु मसीह का नाम लेकर बहुत सारे लोग आकर कहेगा कि मैं मसीह हूं, और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी खड़ा हो सकता है। इसलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को जवाब दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमा ना पाए। देखिए, इस सारे लोग जो यीशु मसीह का नाम लेकर जो आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आ सकता है? ये देखिए, एक विश्वासी के रूप में आ सकता है, एक पास्टर के रूप में आ सकता है, और आजकल हम ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो छुपा हुआ डेंजर को हम समझते हुए आजकल उसको हम यूज करना अनिवार्य है। देखिए, जो हम हमारे एफबी में, फेसबुक में देखते हैं, एक छोटा से एक पोस्ट, एक कोटेशन के द्वारा भी शैतान हमें अटैक कर सकता है। देखिए, इसलिए आज का टेक्नोलॉजी ये सब कुछ अच्छा है कि, लेकिन इसमें जो डेंजर छुपा हुआ है उसको समझ के यूज करना चाहिए। पुराने नियम में, उत्पत्ति की किताब में, आदम और हवा को शैतान कैसे चीटिंग किया था। एक सुंदर फल को दिखा के आदम और हवा को शैतान ने गिरा दिया। और नया नियम में देखिए, नया नियम में यीशु मसीह को शैतान कैसे परीक्षा किया था। यीशु मसीह को वचन सुना के यीशु मसीह को परीक्षा किया था। देखिए, हम इसमें इस ऑनलाइन माध्यम में या फेसबुक में, व्हाट्सएप में जो वचन हम लिखे डालता है, उसमें भी हो सकता है कि डेंजर बात छुपा हुआ है। हेलो, इस डेंजर बात को समझ के हम पहले उसमें लाइक मारना चाहिए और कमेंट मारना चाहिए। मतलब जो वचन हम उसमें डाला है, किस उद्देश्य से डाला है, वो समझकर हम उसमें कमेंट मारना चाहिए। देखिए, मेरे कहने का उद्देश्य क्या है कि यीशु मसीह को भी वचन लेकर
शैतान ने परीक्षा किया था। देखिए, पहली बात हमने देखा था कि यीशु मसीह का नाम लेते हुए मैं मसीह हूं करके लोग हमारे पास आएगा। और उसके नीचे जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हमें देख सकता है कि दूसरी बात वहां पे लिखा है, लड़ाइयों का चर्चा सुनेगा। देखिए, ध्यान से सुनिए, लड़ाइयों का चर्चा सुनेगा। यीशु मसीह का आने का चिन्ह है, लड़ाइयों का चर्चा सुनेगा। वचन में लिखा है कि जाति जाति के साथ, देश देश के साथ लड़ेगा, युद्ध, भूकंप, अकाल, ये सब कुछ हम देखेंगे। देखिए, आजकल हम देख रहा है, जाति जाति के साथ युद्ध हो रहा है, देश देश के साथ लड़ाई हो रहा है। आजकल हम देख रहा है, अकाल हो रहा है, खाने के लिए खाना नहीं है। अकाल की सिचुएशन में हम पहुंच चुका है। जल प्रलय को हम देख चुका है। वचन में लिखा है, देशों में लड़ाइयों का चर्चा सुनेगा। उसके बाद उसके नीचे लिखा है कि लड़ाइयों का चर्चा सुनेगा तो घबराना नहीं, घबराना नहीं, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इनका होना आवश्यक है। देखिए, वहां पे ध्यान से सुनिए। पहली बात क्या है, हमने सुना था कि यीशु मसीह के नाम लेकर बहुत सारे लोग आएगा, मैं मसीह हूं करके। दूसरी बात, लड़ाइयों का चर्चा सुनेगा। इस बात को भूलना मत। दूसरी बात, लड़ाइयों का चर्चा हम सुनेगा, हम आजकल सुन रहा है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि घबराना नहीं, हम डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस महामारी को देखकर, इस वायरस को देखकर डरने का कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि हम प्रार्थना करने वाला परमेश्वर, हम आराधना करने वाला परमेश्वर, हर एक विपत्तियों से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। विश्वास करने वाले लोग आमीन बोलिए। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह कभी हमें परीक्षा में गिरना ना देगा। ऐसे एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम आराधना करने वाला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, मुझे हर एक अवस्था में, मेरे दुख की अवस्था में, मेरे बीमार में, हालेलुया, मेरे संकट की अवस्था में मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, वहां पे लिखा है लड़ाइयों का चर्चा सुनेगा, लेकिन वहां पे यीशु मसीह कह रहा है कि घबराना नहीं। एक और शब्द, एक और सेंटेंस वहां पे लिखा है, उसका होना आवश्यकता है। क्या होना आवश्यकता है? जाति जाति के साथ लड़ना, महामारी, ये सारे जो विपत्ति, युद्ध,
ये होने आवश्यकता है। क्यों ऐसे कहा है? आज 2020 साल पहले यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा की द्वारा ये सब कुछ लिखा रखा है कि ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए हम इस महामारी को देखते हुए डरने का कोई आवश्यकता नहीं। ये सब कुछ होना अवश्य है। देखिए, तो इस बात सुनकर ऑटोमेटिकली एक डाउट वहां पे आ सकता है। ऑटोमेटिकली एक डाउट आ सकता है कि हम ऐसे बोलेंगे कि मुझे भी कहीं भी घूम सकता है, मुझे कोरोना नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि घबराना नहीं। हेलो, इस बात को अच्छी तरह से सुन लीजिए। वचन यहां पे लिखा है कि घबराना नहीं, इसलिए मुझे इस कोरोना पकड़ेगा नहीं। अगर किसी के अंदर ये सोच बैठ गया तो आज डिलीट कर दीजिएगा। उस वचन को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मैं वचन से ही आपको समझा दूंगा। इस कोरोना वायरस को या इस महामारी को देखकर, हमारा परिस्थिति को देखकर डरने का या घबराने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन ऐसे भी नहीं सोच रहा है कि ये महामारी हमें नहीं पकड़ेगा। अच्छी बात है कि हमारे अंदर विश्वास है, और विश्वास होना चाहिए कि ऐसे कोई बीमारी, ऐसे कोई महामारी मेरे विरुद्ध खड़ा हो नहीं पाएगा। लेकिन ये बात समझकर रोडों में, गलियों में घूमेगा तो भी मुझे नहीं आए करके मत समझिए, मत सोचिए। एक छोटा सा एक उदाहरण मैं देकर उस बात को मैं समझाना चाहता हूं। आग में हमारे हाथ डालेगा तो हाथ क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाएगा। मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर मुझे संभालेगा करके आग में हमारा हाथ डालेगा तो वहां पे परमेश्वर नहीं संभालेगा। वचन में भी हमें मालूम है कि वचन में भी लिखा है, शद्रक मेशक को अबेदनगो को जब आग में डाला था वहां परमेश्वर उतर आया था और उसको बचाया करके बोलेगा। तो अच्छी बात है कि विश्वास होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यदि 100% विश्वास हमारे अंदर है तो देखिए, इस महामारी को, इस कोरोना को डरने का कोई आवश्यकता है नहीं। केरल में जब इस कोरोना वायरस फैलने लगा पहली बार, शायद 1 महीने से पहले इस महामारी फैलने लगा, इस कोरोना वायरस, केरल में ये एक उदाहरण दिया है। एक उदाहरण समझ में आ रहा है ना? एक कोटेशन, एक उदाहरण कि डरे नहीं, सतर्क रहे। क्या है? डरे नहीं। इस बीमारी को, इस वायरस को देखते हुए डरे नहीं और सतर्क रहे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है।
मतलब क्या है कि इस बीमार को देखते हुए हम डरने का कोई आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। उसका मतलब क्या है कि आग में हाथ डालने से या उंगली डालने से पहले हमें समझना चाहिए कि यदि डालेगा तो कितना भी विश्वास हमारे अंदर हो, वो हाथ तो जल तो जाएगा। देखिए, एक और बात इस वजन से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे हरेक विपत्ति में, दुख का अवस्था में, सिचुएशन में विश्वास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन कभी परमेश्वर को परीक्षा ना करना, परमेश्वर को टेस्ट ना करना, उस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कभी परमेश्वर को टेस्ट ना करना, टेस्ट करके देखना नहीं। देखिए, मत्ती का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 4वां अध्याय और उसका 5वां आयत से, 5वां आयत से जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए कैसे टेस्ट कर रहा है? वचन बोलकर टेस्ट कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक डाउट आ सकता है कि इस महामारी हमें नहीं पकड़ेगा। अच्छी बात है, हमें नहीं पकड़ेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए नहीं पकड़ेगा करके समझकर उस महामारी को तुच्छ समझकर या उस महामारी को तुच्छ समझना नहीं, क्योंकि वचन में यहां पे यीशु मसीह को शैतान कैसे टेस्ट किया था और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। देखिए, उस जगह पर यदि हम होता, मैं होता, अरे मैं परमेश्वर के पुत्र है, और नीचे वचन में भी लिखा है कि वो तेरा विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। वचन में लिखा है ना, वचन में लिखा है कि यदि मैं नीचे कूदेगा तो भी, जंग करेगा तो भी, वचन में लिखा है कि तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। कहीं ऐसा न होगा कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए, वचन में स्पष्ट लिखा है कि मैं यदि जंग करेगा तो भी परमेश्वर मुझे संभालेगा, स्वर्गीय दूत मुझे संभालेगा। लेकिन परमेश्वर वहां गिरा दिया क्या? परमेश्वर जंग किया था क्या? हेलो, सोच के देखिए। परमेश्वर शैतान को बात सुनकर, शैतान को बात छोड़ दीजिएगा, वचन में लिखा है कि यदि तुम जंग करेगा तो गिरा देंगे तो भी स्वर्गीय दूत तुम्हें संभालेगा, स्वर्गीय दूत तुम्हें उठा लेगा। ये समझकर जंग करना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को टेस्ट किया नहीं। समझ लीजिएगा, वो परमेश्वर के पुत्र है, फिर भी
उस समय शैतान को बात सुनकर यीशु ने ऐसे किया नहीं। यीशु ने क्या कहा था? ऐसे भी ये भी लिखा है, तू पुत्र अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हेलो, देखिए, मैं इतना कहने का मतलब क्या है कि इस समय, इस महामारी के समय, इस वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हमें ऑटोमेटिक एक मिसअंडरस्टैंडिंग वहां आ जाता है कि हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आराधना करने वाला व्यक्ति है, इसलिए हमें इस महामारी नहीं पकड़ेगा। हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, फिर भी हमें सतर्क रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इस महामारी की अवस्था में परमेश्वर को टेस्ट करने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक टेस्टर नहीं है। टेस्ट करने के लिए टेस्ट करने वाला मिशन नहीं है। प्रार्थना होना चाहिए, आराधना करना चाहिए, लेकिन टेस्ट करने वाला व्यक्ति बनना नहीं चाहिए। हालेलुया। देखिए, मैं वापस आना चाहता हूं मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में। एक सवाल से मैं यहां पे जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। एक सवाल से हमने शुरुआत किया था। यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने का और इस दुनिया का अंत का चिन्ह क्या है? पहली बात हमने देखा है, पहली बात यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमा पाए। क्यों यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि यीशु मसीह के नाम लेकर, पहली बात, यीशु मसीह का नाम लेकर बहुत सारे लोग उठ खड़ा होगा। लोग कहेंगे कि मैं यीशु मसीह हूं करके यीशु मसीह के नाम लेकर हमारे पास आएगा। दूसरी बात, लड़ाइयों का चर्चा सुनेगा, लड़ाइयों का चर्चा सुनेगा। देखिए, हमारे अंदर इस समय इस सिचुएशन में एक क्वेश्चन आया था कि इस कोरोना वायरस यीशु मसीह के आने का चिन्ह है क्या, या इस दुनिया का अंत का, या इस जगत का अंत का चिन्ह है क्या? ऑटोमेटिक हमारे अंदर यह सवाल आया होगा। लेकिन 6वां आयत में लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबराना जाना, क्योंकि इसका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हेलो, 6वां आयत का आखिरी शब्द में लिखा है कि परंतु उस समय का अंत ना होगा। देखिए, जो सवाल हमने पूछा था उसका उत्तर की छोटा से एक क्लैरिटी वहां पे आ रहा है। ये जो महामारी हम देख रहा है या हो रहा है, लड़ाई, युद्ध, ये जो हम देख रहा है, यीशु मसीह का आने का अंत है क्या? नहीं, यहां पे स्पष्ट लिखा है कि परंतु उस समय अंत ना होगा। ये परमेश्वर के आने का अंत नहीं है।
बहुत सारे भविष्यवाणी मतलब क्या है कि बहुत सारे भविष्यवाणी अभी भी बाकी है जो पूरा होने के लिए। मैं जल्दी यहां पे समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, ये एक बात हम समझना चाहिए कि प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, परमेश्वर को भय मानने वाला एक व्यक्ति को किसी प्रकार की वायरस नाश नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात भी अनिवार्य है कि हम कभी परमेश्वर को कभी टेस्ट करने वाला व्यक्ति नहीं। डरने का आवश्यकता नहीं, लेकिन हालेलुया, हम हमेशा सतर्क रहना है। डरने की आवश्यकता नहीं, विश्वास के साथ हम बैठना है कि किसी प्रकार के वायरस मेरा विरुद्ध खड़ा हो नहीं पाएगा। हालेलुया, जहां पे हम बैठा है वहां बैठकर मुंह खोलकर कहिए हालेलुया, हालेलुया। जो महामारी देश में फैल रहा है, हमारे प्लान की विपरीत चल रहा है, प्रतिदिन महामारी बढ़ती जा रहा है, लेकिन प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के नाते मुझे उस महामारी अटैक ना कर पाएगा। हालेलुया। हमारे आंखों को बंद करिए, हमारे सभी लोग हमारे आंखों को बंद करिए, विश्वास से प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस महामारी को मेरे सामने खड़ा हो नहीं सकता है। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करिए, विश्वास से घोषणा करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।